नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एक और आत्महत्या की। क्या बच्चों की बातों और शिकायतों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में दिल्ली से मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात तक बच्चों के खुद की जान लेने की ऐसी खबरें आई है जिसने हर किसी को हैरान भी किया है, परेशान भी किया है। हर माता पिता और शिक्षक के लिए ये सच बहुत ही चिंताजनक है। जेन जी की आखिरी पीढ़ी हो या फिर जेन अल्फा की शुरुआती जनरेशन, यानी कि हमारी अगली पीढ़ी आखिरकार क्यों मानसिक दबाव में और अकेलेपन कैसे दबी जा रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार देखिए आत्महत्या की जो खबरें सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली से जो खबर सामने आई थी, दिल्ली के एक 16 साल के मासूम छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी और उसने सुसाइड नोट में जो तमाम बातें लिखी है, जिसमें यह कहा गया कि कैसे स्कूल में उसे टॉर्चर किया जाता था, कैसे उसकी इंसल्ट की जाती थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या जो परिजन हैं वो बच्चों की बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर ऐसी स्थिति में परिजन को क्या करना चाहिए। देखिए, अकेलेपन के जब लक्षण दिखते हैं तो बच्चों से बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। खास करके मानसिक स्वास्थ्य पर भी खुलकर बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। बच्चे की हर बात और व्यवहार को गंभीरता से लेना चाहिए, यानी कि उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डांटे, समझाने या फिर सुधारने की बजाय उनकी बातों को ध्यान से सुने। बच्चों को सुरक्षा और समझ का माहौल दे, यानी कि स्कूल या सोशल मीडिया का दबाव समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो प्रेशर में है, आखिर स्कूल में उसके साथ हो क्या रहा है। अकेलेपन के लक्षण दिखे तो तुरंत चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या फिर काउंसलिंग उस बच्चे की करवाएं। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर उससे बातचीत करें। यानी कि देखिए, परिजन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि आखिर बच्चे इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा यह जाता है कि पेरेंट्स के पास जो है टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि देखिए, कामकाजी जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों पर ध्यान जो है वो कम दे पाते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव से गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी बातें जो हैं खुलकर वो पेरेंट्स के सामने नहीं रख पाते हैं। और लगातार देखिए, अब जो अभी खबरें सामने आ रही है, दिल्ली से जो खबर सामने आई, यानी कि उसने अपने पेरेंट्स को बताया था पहले कि किस तरीके से उसके साथ व्यवहार स्कूल में हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स ने उसे नजरअंदाज किया। और सबसे बड़ी लापरवाही कहे और जो नजरअंदाज जो माता पिता की तरफ से कर दिए जाते हैं बच्चों की बातों को, वो कहीं ना कहीं अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले राजस्थान से भी ऐसी खबरें सामने आई थी, जहां पर एक मासूम बच्चे ने स्कूल में जो उसके साथ हो रहा था, जो व्यवहार उसके साथ टीचरों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा जो हो रहा था, उसके बाद उसने जान लेना ही सही समझा। और ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है कि लगातार आजकल जो खास करके जेन जी हैं और जेन अल्फा हैं, वो ऐसी कदम जो है वो उठा रहे हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। तो देखिए, बच्चों में आखिर क्यों आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच में पहुंचे, लोगों ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि लगातार देखिए सर्वे हमने इस पर किया था, और बच्चों में क्यों बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमने सवाल लोगों से पूछा, जिसमें देखिए जवाब जो आया है कि स्कूलों में बुलिंग या फिर रैगिंग, इसके अलावा देखिए स्कूल में बुलिंग या फिर रैगिंग 10% लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया। पारिवारिक समस्या हो सकती है, 17% में लोगों ने इसका जवाब दिया। तनाव या फिर असफलता का डर हो सकता है, 40% लोगों ने यह माना है। इसके अलावा काउंसलिंग की कमी, 29 लोगों ने यह माना है। कह नहीं सकते, 4% लोग ऐसे भी थे जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते कि आखिर बच्चे आखिर आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव और असफलता का डर, यानी कि जो प्रेशर आजकल स्कूलों में या फिर पेरेंट्स के द्वारा पढ़ाई को लेकर, मार्क्स को लेकर देखने को मिलता है, वो भी एक वजह हो सकती है। छात्रों के मानसिक दबाव को शिक्षण संस्थाएं या फिर परिवार, समाज नजरअंदाज करते हैं क्या? ये भी सवाल हमने पूछा लोगों से, जिसमें देखिए शिक्षण संस्थानों को केवल फीस से मतलब है, ऐसे 36 लोगों ने इसमें जवाब दिया है। दूसरे के बच्चों से तुलना भारी पड़ सकती है, ऐसे 32 लोगों ने इसमें जवाब दिया। माता पिता बच्चों पर अपने सपनों का दबाव जो है बनाते हैं, और यही वजह है कि आत्महत्या जैसे कदम बच्चे उठा रहे। 22% लोगों ने इसका जवाब दिया। कह नहीं सकते में 10% लोग थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा, यानी कि शिक्षण संस्थानों को केवल फीस से मतलब है,
है, यानी कि बच्चों से कोई मतलब नहीं, फीस ले लिया जाता है, उसके बाद बच्चे कैसे भी पढ़ाई करें, क्या करें, डिप्रेशन में है, इससे लेकर भी कोई ध्यान स्कूलों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तीसरा सवाल हमारा था, क्या परिवार से संवाद की कमी की वजह से बच्चों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं? इसमें आपकी क्या राय है? ये हमने तीसरा सवाल लोगों से पूछा, जिसमें देखिए जो लोगों ने जो जवाब दिया वो भी हम आपको बताएंगे कि कितने फीसदी लोगों ने क्या कहा है। हाँ में कितने लोगों ने कहा, देखिए हाँ में 71% लोगों ने इसका जवाब दिया, यानी कि वाकई में जो तनाव देखने को मिल रहा है बच्चों में, कहीं ना कहीं परिवार से जो गैप हो रहा है, इसका भी एक रीजन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 71% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं 29% लोगों ने कहा, और कह नहीं सकते इसमें किसी में भी नहीं, यानी कि सीधे तौर पर लोग ये मानते हैं कि बच्चों के साथ जो बातचीत नहीं हो रही है पेरेंट्स की, उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर बीते दिनों में कितनी जो ये आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, उसकी संख्या क्या है और कहां से ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली से मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात तक बच्चों के खुद की जान लेने की ऐसी खबरें आई हैं, जिसने बच्चों के पेरेंट्स समेत हर किसी को इन खबरों ने हैरान कर दिया। क्योंकि ये बहुत ही टेंशन भरा है कि आखिर हमारी अगली पीढ़ी मानसिक दबाव और अकेलेपन से कैसे दबी जा रही है। आखिर क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों पर बच्चे अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। गुजरात के मेहसाणा में कक्षा 6 के छात्र को क्लास से बाहर बैठाया गया, जिसके बाद उसने स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घायल छात्र अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सर, मेरे को स्कूल में से फोन आया था सर लोगों का कि बच्चे ने